Hello students, how are you? I hope that all of you will be fine and taking care of yourself and also of your study. Today we have discussed some MCQ questions of the chapter 2, polynomial of class 10th. क्लास 10th का बेटा जो चैप्टर है पॉलिनोमियल, उससे रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइज हैं, कंसेप्ट्स हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, मैंने सब कराए हुए हैं। अगर आप में से किसी को देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके प्लेलिस्ट में जाएं, आप आसानी से उनको देख सकते हैं। लेकिन ये एमसीक्यू क्वेश्चन मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि आजकल पेपर का पैटर्न थोड़ा एमसीक्यू हो गया, तो ये एमसीक्यू इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है तो वो आपको कुछ हेल्प कर सकता है। अच्छा लगे लाइक करें, अपने यार दोस्तों को बताएं, कमेंट करें, तो हम आपको कराते हैं कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस पॉलिनोमियल चैप्टर से रिलेटेड, और आप समझेंगे कि कैसे हो रहे हैं ये। तो कुछ तो आसान से होंगे और कुछ हो सकता है कि आपके दिमाग में ना आए। तो लिखते हैं भाई क्वेश्चन और फिर उसका आंसर बताएंगे। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिखा कि इफ 10 ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इफ 10 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस के इज 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देन वैल्यू ऑफ के इज, मतलब के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इसने ऑप्शन हमें दे रखे हैं कि ए में 0 है, बी -10 है और सी 5 है और डी -5 है। ठीक है, ये ऑप्शन हमें गिवन है, मतलब इनमें से कोई सा आंसर इसका होगा। तो ये एक बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 10 ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें पता है कि किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर कोई जीरोज हमारे पास है तो वो x की जगह पे अगर पुट करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 के इक्वल आया करती है, आती है ना। तो हम क्या करेंगे कि इसने कहा कि 2 इसका एक 0 है, तो मैंने इसको लिख सकता हूँ कि P2 = 0। देखो, जो भी हमारा MCQ टाइप का क्वेश्चन होता है उसका टाइम लिमिट बहुत थोड़ा सा होता है, तो लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो ये अगर x की जगह मैं अगर 2 पुट कर दूंगा तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 × 2 प्लस के विल बी इक्वल टू 0 के इक्वल होगा। 2 × 2 = 4 और ये 3 × 2 = 6 और प्लस का के, दिस इज इक्वल टू 0, के इज इक्वल टू -10। आंसर हो गया, यानी इसका बी आंसर ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो जब भी बेटा आपको एक वैल्यू, एक जीरो एक दे रखा हो, फट से x की जगह पे वैल्यू पुट कर दो और इक्वल टू 0 लगा दो, चाहे k हो, p हो, whatever variable constant is given, you can easily find the answer of that question। तो ये पहला क्वेश्चन था। कम टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है? गिवन दैट 2 ऑफ द जीरोज, given that the 2 of the zeros of a cubic polynomial, of the cubic polynomial ax का क्यूब प्लस bx का स्क्वायर प्लस cx plus d are 0, then the third zero is, then the third zero
इस, ठीक है। ये हमें दे रखा है, गिवन दैट टू ऑफ द जीरोज ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल आर जीरो। बहुत आसान सा काम है बेटा। दो जीरोज इसने जीरो के बराबर दे रखे, तो तीसरा जीरोज मुझे फाइंड आउट करना है। देखो हमारे पास क्या होता है कि एक तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये तीन अल्फा बीटा गामा तीन जीरोज तो होते ही हैं, और ये जो तीन जीरोज होते हैं, एक तो इनका सम हमें पता होना चाहिए, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन में क्या होगा कि ये इन्वॉल्व होगा। तो इसका सम तो हमें पता है कि माइनस बी बाई ए। और दूसरा क्या होता है कि इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है कि सी बाई ए होता है। और एक अल्फा बीटा गामा ये किसके बराबर होता है, माइनस डी बाई ए के बराबर होता है। ये तीन कंडीशंस हमारे पास हुआ करती हैं, मतलब रिलेशन है जीरोज का आपस में। तो इसने हमसे कहा कि दो जीरोज आपके किसके बराबर है, जीरो के बराबर हैं। हम चाहे इसको इन दोनों को जीरो मान लूँ तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। यहाँ हमने ऑप्शन नहीं लिखे, अभी लिख देंगे। तो अल्फा की वैल्यू मान लो कि मुझे दो जीरोज दे रखे हैं, तो मैंने मान लिया कि अल्फा और जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, इसका आंसर आ जाएगा। तो इसने हमें ऑप्शन दे रखे हैं क्या कि ए ऑप्शन हमें दे रखा है कि माइनस बी बाई ए, और दूसरा ऑप्शन दे रखा है बी बाई ए, और तीसरा ऑप्शन दे रखा है कि सी बाई ए, और फिर नेक्स्ट डी ऑप्शन दे रखा है कि माइनस डी बाई ए, ठीक है। तो अब मेरा आंसर क्या है, माइनस बी बाई ए आया। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या हो गया कि ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये बात समझ में आई होगी। पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिखा है कि वन ऑफ द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज -3, देन द वैल्यू ऑफ के। इस टाइप का क्वेश्चन हमने करा दिया, तो हम यहाँ दूसरा नहीं कराएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे। लिखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are क्या है, -3 and 4, -3 and 4। इसके ऑप्शंस इसने हमें दे रखे हैं कि ए पहला ऑप्शन है कि x² -1 प्लस का 12, बी दूसरा ऑप्शन इसने हमें दे रखा है x² + x और प्लस का 12, और तीसरा ऑप्शन दे रखा है कि x²/2 -x/2 माइनस का 6, और चौथा ऑप्शन दे रखा है कि 2x² + 2x -24, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमें गिवन है। तो देखो बेटा, एक तो हम क्या कर सकते हैं कि ये दोनों अगर इसके जीरोज हैं, तो इनमें से इन दोनों की वैल्यू अगर मैं इसमें पुट करके देखूं, x = -3 पहले पुट करूं और x = 4 पुट करूं, अगर दोनों केसेस में जीरो आ गया तो ये कंडीशन ठीक होगी, ठीक है। ये अगर इसमें नहीं आया तो इसमें पुट करके देखें, इससे नहीं आया तो इसमें पुट करके देखें, इसमें नहीं आया तो इसमें पुट करके देख सकते हैं। तो एक मेथड तो ये हो सकता है। दूसरा आपको रिलेशन बताया था कि अल्फा प्लस बीटा है जो निकालना होता है और अल्फा बीटा निकालना होता है। फिर हमारे पास क्या होता है, x² - x + p, ठीक है। उसमें वैल्यू वो पुट कर दें और जिसके साथ में वो ये टैली करे वही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लेकिन देखो x = -3 अगर मैंने यहाँ पे पुट किया तो 9 आ जाएगा, और -3 और माइनस ये प्लस मिलकर के कितने हो गए, 3 हो गए, प्लस का 12 हो गया। तो ये तो सारे प्लस का है, इसका मतलब ये आंसर ठीक नहीं होगा इसका। अगर मैं यहाँ पर इसको पुट करके देखूँ तो क्या होगा कि -9 का +9 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जीरोज इसमें नहीं लग रहा, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम कर सकते हैं कि ऐसे सबसे मैं चेक करके देख सकता हूँ, यहाँ डाल करके देख लूँ
-3 तो 9 2 या 18, -6 हो गया। तो मुझे क्या लगता है कि इसमें वैल्यू हो सकता है कि सेटिस्फाई हो जाए, तो हो सकता है कि ये वाला क्या हो सकता है, इसका आंसर हो सकता है। लेकिन इससे क्या हो रहा है कि ये थोड़ा सा बड़ा सा हो रहा है। तो दूसरा मेथड, इसमें अगर ये टाइम ज़्यादा ले रहा हो, अगर वैसे तो ये छोटी सी क्वेश्चन दे रखी बहुत जल्दी हो जाएंगी, 1 मिनट में फिर से लगेगा। लेकिन अगर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 के इक्वल आ जाएगा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू -12 के इक्वल आ जाएगा। फार्मूला क्या होता है, x² माइनस SX यानी x आ गया, और प्लस का 12, तो प्लस का 12 मतलब वो प्लस का p होता है, ये होता है ना x² माइनस SX प्लस p। तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू -12 हो गया। तो मेरा यहाँ पर क्या आ गया, -12 हो गया। लेकिन अल्फा प्लस बीटा तो ये इस तरीके से बन गया भाई, ठीक है। अब देखो x² माइनस x और -12 ये बना। अब ये तो इसमें से किसी में भी मैच नहीं कर रहा है, देख लो आप, इसमें किसी में भी नहीं मैच कर रहा है। तो लेकिन मैच हम कर सकते हैं इसको, कि देखो ये वाला जैसे लिखा हुआ है, सबसे 2 को 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा कि ये 6 आ जाएगा और ये मैच कर जाएगा, तो ये इसका क्या होगा कि आंसर होगा। तो बेटा ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो कि थोड़ा सा घुमा लिया जाता है, जिनको भाई हमने वैल्यू पुट करके देखी तो हमें लगा कि इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो हमने फट से ये ऐसा वैल्यू पुट कर दी। इसमें अल्फा प्लस बीटा जो रिलेशन दे रखा था, वो रिलेशन हमने क्या कर दिया, इससे सेटिस्फाई करा दिया। तो इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है उसमें, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और लिखा, इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये फोर्थ है, इफ द जीरोज of the quadratic polynomial x² plus a plus 1 x plus का b और 2 and -3 और 2 and -3, तो ये हमसे कह रहा है कि a और b की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो a में इसने ऑप्शन हमें दे रखा है कि a इज इक्वल टू -7 और b का ऑप्शन दे रखा है -1, और फिर b में दे रखा है इसने हमें क्या, a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू -1। c में दे रखा है 2 and -6, 2 a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -8, और d में इसने हमें दे रखा है a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू -6। देखो बहुत आसान है, इसमें दो वेरिएबल की, दो कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, ठीक है। और दो ये जीरोज दे रखे हैं, तो इन जीरोज को हम x की जगह पे पुट कर देते हैं, दो इक्वेशन बन जाएंगी, उनसे ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो मैंने पहले P2 लिया, P2 दे रखा ना, तो 2x की जगह पे पुट किया तो 4 आ गया, a प्लस 1 आ गया, 2 आ गया, प्लस b आ गया, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर दें तो ये 4 आ गया, 2a आ गया, प्लस 2 आ गया, प्लस का b इज इक्वल टू 0 हो गया। तो 2a प्लस का b इज इक्वल टू -6। अब हम क्या करें, इसमें -3 पुट कर दें, यानी p -3 इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ये दोनों 0 हो जाए। तो यहाँ पर -3 पुट किया तो 9 आ गया, प्लस a प्लस 1 और -3 यानी -3 यहाँ हो गया, प्लस का b इज इक्वल टू 0। तो देखो ये 9 हो गया और माइनस का 3 हो गया, -3 हो गया, प्लस का b, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या बन जाएगा कि -3a प्लस का b इज इक्वल टू 9 - 3 6 हुआ, और 6 इस साइड लाए इक्वल के, तो -6 हो गया। हम इसको ये भी लिख सकते हैं -b इज इक्वल टू 6। अब ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, इन दो इक्वेशंस की हम वैल्यू निकाल सकते हैं। 3a - b इज इक्वल टू 6, इससे ये कैंसिल हो गया, 5a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू 0 आ गया। तो अब इसमें हम देख लेते हैं, और तो कहीं 0 है नहीं है की वैल्यू, तो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। चाहो तो आप b की वैल्यू चेक कर सकते हैं, भाई a इज इक्वल टू 0 आप यहाँ पुट कर दो तो b की वैल्यू -6 आ जाएगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट।
एक और क्वेश्चन लिखते हैं बेटा हम ये। तो ये क्या कह रहा है कि गिवन द पॉलिनोमियल द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स, क्वेश्चन नंबर ये शायद 5 है, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स having zeros -2 and 5, having zeros as -2 and 5, ये दो बातें हमें दे रखी हैं। क्या पूछ रहा है? अच्छा, इसमें इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं कि a इज इक्वल टू 1 कह रहा है एक पॉलिनोमियल बनेगा, b इज इक्वल टू 2, C is equal to 3 and D is equal to more than 3। ठीक है, तो देखते हैं भाई कि कितने इसके पॉलिनोमियल्स बनाए जा सकते हैं। द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये इसके जीरोज हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया मैंने पहले। तो -2 + 5 इज इक्वल टू 3 हो गया। अल्फा बीटा फाइंड आउट कर दिया, क्या आ गया? -2 और बीटा की वैल्यू कितनी है? 5 है, तो -10 के ये बराबर हो गया। ठीक है, फार्मूला हमारा क्या होता है कि x का स्क्वायर -sx + b होता है। तो x का स्क्वायर -3x और -10। अब आपको लग रहा होगा एक ही तो जीरोज होगा इसका, ऐसा नहीं है बच्चों भाई। इसको हम क्या कर सकते हैं? 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2x का स्क्वायर -6x और -20 हो सकता है। 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, या 2 से डिवाइड कर दें इसको। तो इस तरीके से भाई 1 से ज़्यादा हो जाएंगे, 2 से भी ज़्यादा हो जाएंगे, 3 से भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी वाला कैसा हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? तो उम्मीद है कि ये बात समझ में आई होगी। पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट। और लिखते हैं क्वेश्चन। क्या कह रहा है? द गिवन दैट वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल इज 0, द प्रोडक्ट ऑफ द अदर 2 जीरोज। मुझे लग रहा है कि ऐसा क्वेश्चन पहले आया था, नहीं आया था तो देख लेते हैं। तो ये हमारा 6th वाला है और कह रहा है कि गिवन दैट वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, given that one of the zeros of the cubic polynomial ax का क्यूब प्लस bx का स्क्वायर प्लस cx प्लस d क्या दे रखा है? इज जीरो। फिर आगे फाइंड आउट क्या करना है? द प्रोडक्ट ऑफ द अदर 2 जीरोज, द प्रोडक्ट ऑफ other 2 zeros। ठीक है, ऑप्शन हमें क्या क्या दे रखे हैं इसने कि पहला ऑप्शन है a -c/a, b क्या दे रखा है कि c/a, और c ऑप्शन है इसका क्या कि 0, और डी ऑप्शन इसने हमें क्या दे रखा है कि -b/a दे रखा है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं कि वन ऑफ द जीरोज ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल इज 0, मतलब एक जो है जीरो, चाहे अल्फा हो या और बीटा बराबर हो सकता है और गामा बराबर हो सकता है, इनमें से कोई सा एक 0 है। अगर आपने अल्फा बराबर 0 माना तो ये दोनों 0 नहीं होंगे, अगर बीटा बराबर 0 माना
तो फिर ये दोनों जीरो के इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि इसने एक ही जीरो के बराबर दे रखा है। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि अदर टू वैल्यूज पूछ रहा है। तो मान लो कि मैंने अल्फा बराबर क्या मान लिया कि जीरो है। अब हमारे पास रिलेशन क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा और बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, ये तीनों सी बाई ए के बराबर हुआ करते हैं। अब मैंने अल्फा बराबर जीरो माना, तो अल्फा बराबर जीरो तो यानी ये जीरो हो गया, ठीक है, ये बीटा गामा हो गया, और ये किसके बराबर हो गया, जीरो के बराबर हो गया। तो बीटा गामा और ये क्या आ गया मेरा, सी बाई ए के बराबर हो गया। तो सी बाई ए इसमें ये ऑप्शन दे रखा, तो ये ऑप्शन क्या होगा कि सही ऑप्शन होगा। तो ये कुछ एमसीक्यू थे, और देखते हैं भाई। कह रहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, तो ये इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, और देख लेते हैं। पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट। एक क्वेश्चन लिखा है हमसे, कह रहा है कि इफ पी एक्स इज इक्वल टू, मुझे क्या दे रखा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, एंड ए प्लस सी इज इक्वल टू बी, एंड ए प्लस सी इज इक्वल टू बी, then one of the zeros is, then one of the zeros is, क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं कि ए में दे रखा है बी बाई ए, बी सी और ये डी। तो b की वैल्यू दे रखी है सी बाई ए, और c की वैल्यू दे रखी है माइनस सी बाई ए, और d की वैल्यू मुझे दे रखी है माइनस बी बाई ए। ठीक है, यही ऑप्शंस दे रखे हैं मुझे। तो देखो कैसे ये होगा, मेरी कोशिश होगी बेटा कि मैं इसमें ऐसी वैल्यू पुट करूं कि जिस वैल्यू से ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, और आपको ये आंसर मिल जाएगा। मेरी कोशिश क्या होगी, क्योंकि इसमें कोई जीरोज वगैरह तो दे नहीं रखा, तो मेरी कोशिश ये होगी कि इसमें ऐसी वैल्यू पुट करूं कि जिससे कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए और आंसर आ जाएगा। देन अब ए पी एक्स इज इक्वल टू एंड देन वन ऑफ द जीरोज इज, देखो क्या हुआ ये कि मैंने पुट कर दिया कि पुट -1 मान लिया कि -1 एक जीरोज है। तो -1 अगर इसमें पुट कर दिया तो देखो क्या आएगा, ए आएगा -1 का स्क्वायर प्लस का बी और -1 और प्लस का सी इज इक्वल टू 0 होगा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए माइनस बी प्लस का सी इज इक्वल टू 0। तो a प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो गया, b के बराबर आ गया। ये तो आ गया a प्लस सी इज इक्वल टू b के इक्वल आ गया। इसका मतलब -1 इसका क्या है, एक जीरोज है। तो जब अगर इसका -1 एक जीरोज है तो अल्फा बीटा किसके बराबर होता है, कि सी बाई ए के बराबर होता है। अल्फा की वैल्यू मैंने क्या मान ली, -1 मान ली, तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी बाई ए, और बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस सी बाई ए के बराबर हो जाएगा। तो इसमें सी बाई ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, यानी सही ऑप्शन है। तो ये कुछ इस तरीके के क्या दे रखे हैं, हमें दे रखे हैं एमसीक्यू, जिन एमसीक्यू करने के बाद आप में क्या होगा कि थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। तो इसी टाइप के एमसीक्यू कुछ बुक्स में हुआ करते हैं जिनको कि हम कर सकते हैं आसानी से, और भी दे रखे हैं वो भी इसी से मैच कर रहे हैं। वन ऑफ द जीरोज इज √3, राइट द अदर जीरो, फाइंड द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इस टाइप से हमने करा दिए हैं आपको, ठीक है। तो
ये कुछ हमारे मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चंस थे जो कि आपको समझ में आए होंगे। और अगर समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने यार दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।